हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माया फिजिक्स मेंटर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 12 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, आज हम पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आपको बताया गया था कि पावर एक नादान टॉपिक है पर उसके न्यूमेरिकल बहुत तगड़े आते हैं। अगर आपने पावर वाला वीडियो जाकर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, काम तभी बनेगा, नहीं तो दुविधाएं ही दुविधाएं। नीट की तरह से देखा जाए तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 21 में भी पूछा गया है और संभावना है आगे भी पूछने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर। चलिए, पावर का है एग्जाम्पल पहला, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और यही सेम प्रश्न 2008 में पूछा गया था। कोई भी चेंजेस नहीं था, सेम यही था। क्लियर है चर्चा? वो भी डाला है क्वेश्चन क्योंकि बताया जाए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर करवाएंगे एक बार ही पर बताएंगे दो बार। चलिए, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब एच हमें गिवन है 60 मीटर दिया है। बोला है रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब m/t का जो वैल्यू दिया है वो 15 दिया है। देखो, अगर बच्चों दिक्कत आती है किसमें अगर इस वैल्यू को पहचानने में, तो इसकी यूनिट देखो किलोग्राम पर सेकंड की बात कर रहा है, मतलब m/t की बात करना चाह रहा है। चलिए, बोला है द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 10% है। अब सुनिए जी, 10% तो लॉस हो गया, पीछे बचा कितना 90%। तो मतलब अब पूछा इसमें पावर पूछेगा या जनरेट करने की एनर्जी पूछेगा, तो 90% जो एनर्जी होगी वही जनरेट कर पाएगी। बोला क्या गया है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, जी बराबर में 10। चलो कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ चर्चा को खाली कवर करते हैं। P बराबर में क्या आएगा, m g इंटू एच, ये आएगा T इंटू 90/100। हाँ या ना? एक समझिए, मैंने बोला कि आपके पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, 20 जूल आपने खर्च कर दी क्रिकेट खेलने में, मान लो पीछे बची कितनी 80%, तो आपके पास पावर कितनी रह जाएगी, 80% की पावर रह जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, वही काम किया है। ओहो क्या बात, 15 10 एच कितना 60 90 100 अपॉन में 1 2 1 2, ये कितना आएगा 5 6 30 3 9 इंटू 9 इंटू 10, ये वाला 10 8100 वाट या 8.1 किलोवाट। हाँ सही बात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब नहीं है। P इक्वस टू, ओहो क्या कर रहे हो, P बराबर में ये कितना है, इतना है, ये 8100 वाट है। 2008 में सेम प्रश्न पूछा गया था जी। अगला देखते हैं, ए बॉडी ऑफ मास m बराबर में 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट इतना आओ कितना दिया है, F बराबर में 2t i कैप प्लस 3t स्क्वेयर j कैप और न्यूटन लगा हुआ है आगे। ठीक बात है। I and j यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एंड y, बिल्कुल क्लियर है चर्चा। What power will be the delivered by the force at the time t, मतलब पावर की वैल्यू पूछी है। पावर, चलो आओ देखो, F बराबर में क्या होता है, ma होता है। मानते हो? मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि m बराबर आएगा F/a, a कितना है, सॉरी m कितना है, अरे उल्टा कर दिया, ऐसे लिखो, a बराबर में m कितना है 1 किलोग्राम, तभी मैं कहूँ क्या हो गया। ये आएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वेयर j कैप, मानते हो, अपॉन में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चाओं में देखो, चर्चा क्या, P इक्वल टू F.V चाहिए, तो V की आवश्यकता रहनी चाहिए। चलो कमी थोड़ी पूरी हो जाएगी उसकी, किसकी, अरे उसकी जिसका तुम सोच रहे हो। अच्छा, A को क्या लिख सकते हैं, dV/dt। सर चर्चाएं बराबर बना रहे हो। A बराबर में क्या लिखोगे, dV/dt 2t i कैप प्लस 3t स्क्वेयर j कैप। हाँ या ना? मानते हो? मानना पड़ेगा। dv बराबर में क्या आएगा, 2t स्क्वेयर i कैप प्लस 3t स्क्वेयर j कैप और मल्टीप्लाई किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dt के साथ। हाँ या ना? बिल्कुल मानना पड़ेगा, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। चलो आओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा v, ये आएगा 2t स्क्वेयर। बेटा ये क्या करा, कुछ लोचा कर दिया, t स्क्वेयर नहीं है, ये t है। हाँ टी है, देखो ये। अच्छा कैप ऐसे लगाया हुआ है,
अरे यार, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन याद आ रहा है। अच्छा टी लगा उसको। चलिए, ये आया 2t² अपॉन 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब अपॉन 3 जे कैप। वाकिफ हो। अरे अब बारी बारी इसको इंटीग्रेशन थोड़ी बताते रहेंगे, ये तो बचपन का खेल हो गया ना। अब छठा चैप्टर खत्म होने वाला हो गया, इसके बाद कॉलिजन वाला टॉपिक आ गया, उसका चैप्टर खत्म। सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए, सारे करवा दिए। ओ हो, क्या बात। चर्चाओं में आज ट्विस्ट आ रहा है। हाँ या ना। एफ आपके पास है, वी आपके पास है, पावर आपने निकालनी है, निकाल दीजिए, आसान चीज है। P इक्वल्स टू एफ डॉट वी की बात करेंगे। ओहो, क्या आएगा? एफ की वैल्यू क्या थी? 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, आपने बोला तो मानना ही पड़ेगा, तो आंसर को आना ही पड़ेगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी आंसर कहाँ आया? हम कुछ और देख रहे थे। आई का आई से कितना आएगा? 2t³ प्लस 3t⁵ आंसर है जी आपका। 2t³ 3t5 आंसर है जी। वॉट में लगा दो या जो भी बोला है। 2t³ 3t5, 2t³ 3t5, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट, 2016 में पूछा गया प्रश्न है जी। ओहो, 2t³ 3t⁵ आंसर है जी। कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा कितना आया था? 2t³। अरे क्या कर रहे हो, ऊपर करो। 2t³ प्लस 3t⁵ आंसर है। मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो आइए जी, एग्जाम्पल 3 क्या बोलना चाह रहा है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इतनी है और जी इतना है, देन पावर बताइए। ओहो, बड़ा भारी। 2015 में पावर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मेरी नज़र में जब तक आए हैं। चलो, पहले मैन 5 लीटर पूछ रहा है, मतलब हार्ट के वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम कितना है आपका? पंप्स की बात कर रहा है जो, वो वॉल्यूम 5 × 10⁻³ की बात करेगा। अरे लीटर को चेंज किया ना बेटा। अच्छा, प्रेशर जो है, प्रेशर लिख रहा हूँ इसको, पावर अलग है, प्रेशर अलग है। वो है 150 × 10⁻³ मरकरी की बोल रहा है। चेंज कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर आ जाएगा 3 प्लस क्या बेटा जी, और इंटू कितना आएगा? जी का वैल्यू कितना है? 10 है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास प्रेशर का वैल्यू। ये आप प्रेशर का वैल्यू आप चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है बेटा 20.4 × 10⁻³ वापस बोल रहे हैं, 20.4 × 10⁻³ प्लस का या माइनस का? बिल्कुल प्लस का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है पावर। पावर क्या होगा? P प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू अपॉन में टाइम। वही बात बनेगी, फोर्स अपॉन प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ए के दो एरिया, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या पीछे क्या बचेगा? फोर्स। ये क्या बचेगा? लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की बात ही करना चालू कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानते हो? अरे यार करके बताएं क्या? अरे यार, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये v, या इनको इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस लिख दो इसको, ठीक है, इंटू टी। ए से ए कट जाएगा, एफ इंटू डी अपॉन टी। ये v तो बनेगा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे सर बता दिया तो अच्छा किया, नहीं तो हम तो घूम चक्कर हो जाते। ओहो, क्या रखोगे? वैल्यू रखोगे 20.4 × 10⁻³ अच्छा, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 5 × 10⁻³ अपॉन में टाइम कितना है? 1 मिनट दिया है तो 60 सेकेंड लिख दो। डिग्री काहे लगा रहे हो? 60 है बेटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो आएगा वो देख लेते हैं। ओहो 20.4 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ और 60 सेकेंड की बात कर रहा है तो 1.70 वाट आएगा, 1.70 वाट। ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही। वापस बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। एक बार आंसर को पढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। हेयर
वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय मैंस हार्ट कितना है, V 5 लीटर की बात कर रहा है, ये m क्यूब में चेंज कर लिया, ठीक है। टाइम इन विच द वॉल्यूम ब्लड पंप्स T बराबर 1 मिनट की बात कर रहा है। प्रेशर कितना है, 150 है। ब्लड पंप की बात कर रहा है, फॉर Hg की बात कर रहा है, ये कितना आएगा 20.4 × 10 की पावर 3। हमने बेटा 15 × 10 की पावर -3 करके ले लिया, तो वो 0.15 ही काउंट होता है। 13.6 × 10 की पावर 3 इंटू कितना है 10 की बात कर रहा है। क्लियर है, ये हमारा वैल्यू है 20.4 × 10 की पावर 3। और पावर का वैल्यू आपको पूरा रख के दिखा दिया, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, और आप वो D/T करके करो, वॉल्यूम बन जाए, वेलोसिटी बन जाएगा, और ये 1.70 वाट आएगा। परेशान थोड़ी हो, क्वेश्चन अच्छा था जी, साफ सी बात है। एक पार्टिकल ऑफ अच्छे क्वेश्चन आते हैं पावर के, आपको मैंने पहले ही बोला था, टॉपिक नादान है पर न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं जी। 2 ही 3 फॉर्मूले हैं पर काम बनना। एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लिया आपने ने आज। एग्जाम्पल 4 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि एक पार्टिकल का मास m ड्रिवन बाय मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k। ओहो ओहो ओहो, 2015 में बताया है ना, 15 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बता रहे हैं पूछे गए हैं। P बराबर में कितना है, k दिया है, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा एक देखिए, dW/dt क्या होता है बेटा, k होता है, तो dW की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k dt। अच्छा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम क्या है, रेस्ट है, पार्टिकल का फोर्स बताइए, आ जाओ, इसको ध्यान रखना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है जी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, W बराबर में आएगा KT। अरे बेटा जी इसको किया है पहली क्वेश्चन। एक काम करो जी, हमें F बराबर ma मांगता है, F बराबर में ma मांगता है ना। A किसी प्रकार से मिलना चाहिए क्योंकि मास की वैल्यू m गिवन है, ठीक है। चलो ऐसा करो, वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, ठीक है। क्या आएगा, W बराबर में 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। U कितना है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट करता है, 0 की बात करेगा, ये आएगा 1/2 mv² माइनस 0 बराबर में W। तो 2W अपॉन में m का रूट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। 2 डालो, इक्वेशन सेकंड बनाई। क्लियर है। अब देखिए जी, V हमारे पास आ चुका है और A बराबर होता है dV/dt। A मिल सकता है, मिल जाएगा, बस हमें तो एक डिफ्रेंशिएशन करना है, पर W की वैल्यू जो है वो KT है। भारी काम है जी। चलो भारी तो क्या है, आसान है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भारी हो सकता है। पुरानी वीडियोस अगर जाके देखोगे तो ज़िंदगी में इतनी तंदुरुस्ती मिलेगी जितनी सुबह उठ के चाय के साथ मिलती है। आओ dV/dt की बात करेंगे। d/dt करो, V कितना है बेटा जी 2, W की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, KT अपॉन में कितना है m है जी, और साथ में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, साथ में तो भगवान का नाम चल रहा है। चलो ठीक बात है, आओ ठीक है, ये आ जाएगा A। बाकी जो पार्ट है बाहर निकाल लीजिए, 2k अपॉन में m निकालो बाहर, t का रूट t का करना है, भारी काम नहीं आसान काम है। t की पावर 1/2 है, पावर को आगे लेके आए, एक पावर कर दी कम, मानते हो मानना पड़ेगा। अच्छा 2 को अंदर भेज दो, थोड़ा सा नीचे करो, दिखना चाहिए, बच्चे दिक्कत ना करें, बच्चों को दिक्कत तो हमें दिक्कत। ओहो 2 अंदर जाएगा, 4 बन के जाएगा। अच्छा t का 1/2 मतलब नीचे की बात कर रहा है, मतलब ऐसे लगा दो, तो ये आ जाएगा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/2mt वैल्यू आ जाएगा किसका, a का। अब जिंदगी में क्या पढ़ा है, 3 इक्वेशन है, जिंदगी में क्या पढ़ा है, वैल्यू पुट करना पड़ा है, और क्या पढ़ा है, F बराबर ma रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं जी, जिंदगी आओ, m का वैल्यू कितना है पता नहीं, m ही है। a का वैल्यू कितना है, k अपॉन में 2mt। हाँ या ना, परेशान थोड़ी हो रहे हो, नहीं होना बेटा, हम साथ हैं, काहे परेशान। m² बन के जाएगा अंदर, काहे चिड़ी सी लगी। अच्छा m² बन के जाएगा अंदर, काटोगे क्या आएगा, km अपॉन में 2t। लोचा थोड़ी कर रहे हो कोई, ठीक है, ओके। km अपॉन रूट टी, km अपॉन वाला देखो पहले तो, km है, ये km है, t की पावर -1/2 माइनस की है, और वो बार आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही। आओ मैं इसको बताता हूँ आपको किस तरह लिखा है इसने। देखिए थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं एग्जामिनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। km अपॉन 2, ये तो रूट में आ गया है ना, ये तो पूरा रूट में आ गया। अब t ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, 1/2, वो भी किसका, माइनस का बन के,
लीजिए जी, हमने इसी फॉर्म को तो आगे तोड़ के नीचे लिखा था, देखिए ज़रा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया, ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन के जाएगा और माइनस का बार बन के आएगा। अरे सर क्या बातें करते हो, क्या बातें करते हो, क्या मुलाकातें करते हो। अपॉन 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। m के अपॉन 2 t की पावर -1/2। इसने कैसे किया है, कैसे किया है। m के अपॉन 2t की बात कर रहा है, देख लीजिए जी, m के अपॉन 2t की बात कर रहा है। इसको थोड़ा दिखा देते हैं, m के अपॉन 2t की बात कर रहा है, इस फॉर्म में तोड़ के लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही बात कर रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार मैं सोचता हूँ वापस बता दे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे सर हवा में बातें करने लग गए आजकल आप। ठीक है, चलो ठीक है। एक पार्टिकल m है ड्रिवन बाय ए मशीन बाय रिवर्स कांस्टेंट पावर के है। देखिए जी, क्वेश्चन का तरीका बहुत हो सकते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत आएंगी। एक बात सोचिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो उलझनों से उलझना सीखो, तभी तो उलझनें सुलझेंगी, है ना। चलो ठीक बात है, चलो आगे। बोला है कूली आ गया जी, कूली, है ना, अमिताभ बच्चन। चलो, टेक्स 1 minute टू राइज ए सूटकेस थ्रू ए हाइट ऑफ 2 meter, बट द सेकेंड कूली टेक्स 30 seconds टू राइज द सेम सूटकेस टू सेम हाइट। द पावर्स ऑफ 2 कुलीज आर द रेशो। आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टाइम का रेशो निकाल लो, आसान, P1 अपॉन P2 करोगे तो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1। बेटा वर्क अपॉन टाइम होता है, टाइम पलटी मार जाएगा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो बेटा जी। P1 अपॉन P2, ठीक है। पावर का रेशो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। 1 कूली की बात कर रहा है, 1 मिनट लगाता है और दूसरा 30 सेकेंड लगाता है। उल्टा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड की बात कर रहा है, 60 सेकंड की बात कर रहा है, 1:2 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बेटा जी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये इसको ऐसे लिखोगे ना बेटा। साफ साफ बोल रहा है हाइट 2 मीटर है, बट द सेकंड कूली सेम सूटकेस सेम हाइट की बात कर रहे हैं। MGH सेम है तो कहाँ दिक्कत कर रहे हैं। 1:2 आंसर है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। 1:2 की बात करना चाह रहा है। डी ऑप्शन इज बिल्कुल कर। 2013 में पूछा गया प्रश्न है, लल्लू सा प्रश्न है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन देखिए बारी लगेंगे। एक कार है, मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है, P0 है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपसे पूछना चाह रहा है v का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। एक कार का मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब u की वैल्यू बिल्कुल 0 बता रहा है। एंड एक्सेलरेट सो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है, P0 है, ठीक बात है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक काम कीजिए, पहले आप जो फॉर्मूले आपको पावर के लिए आते हैं उसको रखना स्टार्ट कीजिए, फिर काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको मैं इधर करता हूँ। देखिए जी, P0 जो है, P0 मतलब P की जगह P0 दे दिया, अब इसको लिखते हो F.V। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें एट द एंड बेटा वेलोसिटी ही निकालना है, तो वेलोसिटी के साथ ही खेल खेलना पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। चलिए आओ मेरे साथ। अच्छा, F बराबर में क्या होता है बेटा जी, MA होता है, और F बराबर में हम लिख सकते हैं इसको इसको लिखेंगे dV अपॉन में dt। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देखिए जी, आपको यहाँ पे MA की जगह F की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो करो फिर। P0 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mv dv अपॉन में dt। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा P0 dt mv dv, ठीक है। चर्चा, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर आपको काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जी, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मानते हैं जब रेस्ट से स्टार्ट करता है तब उसका टाइम कितना है, 0 है। चलिए आओ मेरे साथ, ये P0 बार रखते हैं,
0 से t की बात करते हैं, वैसे तो बताता नहीं, फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m जब टाइम v पर वेलोसिटी उसकी v हो जाती है, v dv, ये चीज़ें बचपन वाली चीज़ें हैं। पी नॉट टी आ जाएगा और ये आ जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन में 2। हाँ बेटा, वी स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, कहाँ परेशान हो रहे हो। तो 2 पी नॉट ये आ जाएगा। ओ माई गॉड, व्हाट हैपन्स। तो बेटा v का वैल्यू पूछा है, तो v का वैल्यू आएगा 2 पी नॉट अपॉन m, और सभी के ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा, बराबर में v आएगा। तो v का वैल्यू किसके बराबर आएगा, प्रोपोर्शनल किसके आएगा, रूट t के आएगा। तो चर्चाओं में दिक्कत थोड़ी है, चर्चाओं में टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर दिया काम। हाँ बेटा, बी ऑप्शन इज बिल्कुल सही। अरे 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 अरे, बी ऑप्शन इज बिल्कुल सही। एक बार क्वेश्चन को वापस बता दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। आइए मेरे संग, आइए, थोड़ा छोटा कीजिए। एक कार है, मास है उसका m, स्टार्ट करता है रेस्ट से, बिल्कुल चर्चा को बराबर रखना है। एक्सेलरेट करता है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है, डिलीवर टू द कार कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है, पी नॉट है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार प्रोपोर्शनल टू। मतलब आप समझिए जी, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू का मतलब किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है जो चर्चा है, आसान सी चीज़ है। देखिए पी नॉट बराबर पी इक्वल टू एफ होता है, एफ वी होता है ना, पर हमने पी नॉट लिया है क्योंकि उसने बोला उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी नॉट है। तो यह है एफ डॉट वी, एफ बराबर एम ए होता है, एम को मैंने तोड़ के लिख दिया डी वी अपॉन डी टी, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब एफ की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वी डी वी डी टी कर दी, पी नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई डी टी, एम वी डी वी हो गया। क्लियर है चर्चा। अब वो बोल रहा है रेस्ट से जब स्टार्ट करता है, जब उसका टाइम कितना है, 0 है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। उस टाइम उसका जो वेलोसिटी है उस टाइम वो भी 0 होगी। जब वो टी पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये बात हम पहले से चर्चा में करके आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पी नॉट टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें साफ साफ पूछा है कि वेलोसिटी बताइए उसकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। दो कांस्टेंट पी नॉट के लिए टी नहीं है, एम चेंज हो रहा है, हम बोल रहे हैं एम चेंज नहीं हो रहा, तो वी स्क्वायर, तो रूट में आएगा 2 पी नॉट टी अपॉन एम, तो वी प्रोपोर्शनल किसके आएगा, रूट टी के आएगा। आंसर इसका पूरा दिखाएंगे आपको, आराम से करवाएंगे, ठीक है। ये आएगा बेटा जी पी नॉट, हमारे तरीके से किया इसने। देखिए तरीका वापस बोल रहा हूँ, बहुत हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसे सूट करता है वैसे कीजिए। एम वी ये ऐसे करोगे तो सूट नहीं करेगा, 0 से टी एम वी डी वी आ जाएगा, और एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा पी नॉट टी की वैल्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 पी नॉट टी एम और 1/2, तो पी की वी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आएगी, रूट टी के प्रोपोर्शनल आएगी। हमारा ऑप्शन नंबर कितना था बेटा जी, बी था शायद ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। अगर आप उसको टी की पावर 1/2 लिखना चाहोगे तो भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज ए हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। देखिए जी, इसका करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। वैसे तो अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं जीएमएम वाले से तो दिक्कत रहेगा, आर लेस देन की बात करूं, आर ग्रेटर देन की बात करूं, आर बराबर आर की बात करूं, तो ग्रेविटेशन में आएगा जब किसी बॉल को हाइट पर फेंकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला पूरा सब आएगा। पर मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बताऊंगा, वो तरीका क्या रहेगा, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, इट रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल थ्रू एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर बॉडी प्रोजेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट है। सुनिए जी, मैं बताता हूँ कैसे कैसे, ऐसे हवा में तीर नहीं मारेंगे, सुनिए। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट की बात करती है, इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट की बात करेगी, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही बात मानते हो। तो एफ डॉट वी की बात करोगे तो थीटा कितना आएगा, कोस 180 डिग्री आएगा, जो कि -1 होगा। तो पहला ऑप्शन तो बनता ही नहीं। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करना चाहें, हटाओ इसको, दूसरे ऑप्शन के क्या चाह रहा है भाई ये, दूसरे ऑप्शन की बात करना चाहें तो अगर बॉडी ग्राउंड टू अर्थ की बात करेंगे, दोनों में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या बोलेगा, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ की बात करेगा, मतलब जब उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करेगा तब की बात करना स्टार्ट कर सकता है। और एक चीज़ और है, अगर इसमें थीटा 0 डिग्री बोला है तो भी काम बनना स्टार्ट होगा। पावर बराबर में एफ डॉट वी बराबर में होता है एफ वी कॉस थीटा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड
थीटा बराबर में 0 डिग्री। सेम बात बोलेगा जब हिट करेगा दोनों के बीच में बनने वाला mg और बॉडी नीचे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इतनी सी कहानी है। अगर आप चाहते हो कि Gm/r से करें उससे करेंगे, पर आपको उसमें दुविधा हो जाएगी क्योंकि आपने ग्रेविटेशन अभी तक पढ़ा नहीं है जी। चलिए, द पावर एक्सर्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, आपको काम नहीं बनेगा। रिमेन कांस्टेंट ऑल थ्रू नहीं बनेगा जी। इट इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी, जब एकदम बॉडी प्रोजेक्ट करते हैं उस टाइम भी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो नहीं दे सकती। और एक ऑप्शन हो सकता है इसमें, अगर आप बोलना चाह रहे हो हाईएस्ट पोजीशन की बात कर रहे हो, उस टाइम v की वैल्यू 0 होती है जी। हाईएस्ट पॉइंट पे बोलते हैं ना v 0 है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। दोनों तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल तरीके से बता दिए और आप इसमें कर सकते हैं। एक चीज़ बताइए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। जब भी बॉडी ऊपर इस तरह से हमने हैंग करी है, बॉडी नीचे हैंग कर रही है और बॉडी ऊपर जा रही है, उसको कौन खींच रहा है? उसका वेट mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो बात करते हैं वही तो खींचता है। अगर ऊपर है और नीचे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है, कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। नीचे आ रहा दोनों में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। तभी तो ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपका दिमाग पुरानी तरह काम करना स्टार्ट करेगा तो काम बनेगा। आप देखना जी, पुरानी चीज़ें याद होंगी तो काम बिल्कुल तरीके से बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन बोला है, एग्जाम्पल 8 बोला है, पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज। क्वेश्चन को वापस देखिए, 2010 में उम्दा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बोला जाएगा। बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m है, ठीक बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 की बात करना चाह रहा है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा है, स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t की बात करना चाह रहा है, इज v। ओके, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज, ऑप्शन पहला है mv²/t, हाफ mv²/t², mv²/t², 1/2 mv²/t। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आ जाओ 2010 में 10 में पूछा है बेटा। बोला है कि अगर पावर की बात करें वो होती है FV। परेशान थोड़ी हो, सेम वही तरीका रहेगा। इसको लिखोगे MA, जल्दी हो रही है, नहीं थोड़ा हो जाता है कई बार, MV dV/dt। dt इधर भेज दो, ला MV dV, हाँ या ना। अच्छा, पूछा क्या है, टाइम t, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, p की वैल्यू पूछना चाह रहा है, किस किस पे डिपेंड करेगी। आओ मेरे संग, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा pt बराबर में m, ये कितना आएगा v²/2। बेटा बारी बारी नहीं बताएंगे आपको, इस चीज़ को तीसरी से चौथी बार इसी बार मैं बता दिया। v dv का करेंगे तो v²/2 आएगा, है ना। तो परेशान हो जाओगे, मैं तो बता दूंगा पर टाइम वीडियो सब कुछ लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है जी। तो हो जाएगा p बराबर में आ जाएगा mv², या इसको ऐसे लिख दो /t। ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? अरे सर डी ऑप्शन इज बिल्कुल सही। ये दो कैसे चलते हैं भाई, मेरे को तो मेरी उंगली पीछे रहती है। हाँ अब एक चले, है ना, चलो कोई बात। mv²/2t, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना होता जी, जो चीज़ पूछी जाती है ना उस चीज़ पर फोकस करें, ज़िंदगी में काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसको छोड़ के। अरे सर क्या बोलते हो, mv dV/dt, खचक p = ½ mv²। हाँ क्या सही बात है, ठीक है। आओ आगे, एग्जाम्पल नंबर 9, 2008 में आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न 2021 में आया हुआ प्रश्न था, ये सेम प्रश्न रिपीट हुआ है जी, पर मैंने आपको बताने के लिए डाला है सिर्फ, और कुछ नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि इसको वापस करवाएंगे, टाइम ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बताने के लिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम 8.1 किलोवाट की बात करना स्टार्ट कर रहा है जी। 10वां प्रश्न आइए जी, बोला गया है इफ 60I 15J - 3K न्यूटन एंड V = 2I - 4J + 5K इंस्टेंटेनियस पावर। इससे आसान कोई चीज़ मिलेगी तो वो है मम्मी की डांट और मार। ओहो हो, क्या है 60I 15J - 3K, डॉट लगाओ, ये लिख दो सीधा। क्या सर आलस कर रहे हो? आलस करेंगे तो हमें भी मम्मी बोलेगी बेटा क्या कर रहा है। आओ बेटा, ये आएगा 120 प्लस नहीं माइनस आएगा बेटा जी, 15 चौक 60 है ना, 60 आएगा
और ये आएगा माइनस कितना आएगा 15, 75 आ जाएगा, 75 ही तो आएगा, 75 आ जाएगा, 25 और 20 कितना आ जाएगा 45 जूल। ऑप्शन में है क्या? हाँ हाँ वो अरे जूली बर्फी खा के आए हो आज? नहीं 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 नहीं, आज वो गाना सुना है झूम बराबर झूम। आओ आओ 45 वोट कवर करने के लिए कुछ भी बोलोगे 2000 में आया हुआ है जी, ठीक है, इसमें दिखा हुआ जी। आओ जी 45 वोट्स, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे को लगा कुछ दिक्कत है। ऑप्शन बड़े चिप चिप के लिखे हुए हैं ना, ABCD, पता नहीं लगा हमें, तो हमें लगा है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है चलो, लास्ट क्वेश्चन है जी पावर का, और उम्मीद करते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में आप कोई दिक्कत नहीं कर रही होगी, है ना। चलो ठीक है। हाउ मच पावर ए वाटर पंप 2 किलोवाट की बात करो, राइज 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कितने लीटर पानी ऊपर चढ़ा दोगे पंप से कितने मिनट में? 1 मिनट की बात कर रहा है। पावर बोलोगे ऊपर की बात कर रहा है, mgh/t की बात करोगे, m बोलोगे pt/gh की बात करोगे, ना 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 ना, p कितना है बेटा जी? पावर कितनी है? हाउ मच वाटर पंप 2 किलोवाट मतलब 2000 की बात कर रहा है, पर मिनट की बात कर रहा है, 60 सेकंड बोलेंगे। ओह क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। h कितना है? 10 है, काट पीट करो, काटा 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 काटा, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1200 लीटर की बात करोगी। अरे सर क्या बोलते हो? हाँ रे सही बोलते हैं। अच्छा आंसर यहाँ नहीं है क्या? ये रहा रे, B = 1200 लीटर की बात करना स्टार्ट करा है। 1200 लीटर एज 1 लीटर हैज़ द मास ऑफ 1 किलोग्राम। क्लियर है चर्चा? 1200 किलोग्राम, अरे इसने किलोग्राम काहे लिखा है? काहे लिखा है? लीटर लिखो रे। हाँ तो वो मास तो किलोग्राम में आएगा, पर उसने नीचे लीटर में लिखा है, इसलिए हमने सीधा लीटर में चेंज कर दिया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको भी सही कर देंगे। अरे काहे परेशान कर रहा है? हा किलोग्राम ही रखो इसको। मतलब वो बोल रहा है 1200 लीटर एज 1 लीटर हैज़ ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। वैल्यू तो उसमें किलोग्राम में, मास तो किलोग्राम में ही आएगा, पर वाटर पंप की जब बात करेंगे, राइस की बात करेंगे, उसकी बात करना स्टार्ट कर सकते हैं जी। क्लियर है चर्चा? तो उम्मीद करते हैं पावर के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर आपने पॉज किया है तो आप ज़रूर उसमें दुविधा हुई होगी, और बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है ना, मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर मतलब जो चीज़ हमसे गलत होती है ना, उसका जो याद होती है वो पूरी ज़िंदगी रहती है, अगर आप बिल्कुल तरीके से करते हो तो। नहीं तो झटके तो लगते ही रहते, कहाँ दिक्कत आ रही है। और न्यूमेरिकल गलत होना एक अपने आप में बहुत सही बात है, कि हमें आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी को बोलेंगे ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।